2020 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चारों ओर राजनीतिक दलों में एक अलग सी प्रतिस्पर्धा की लहर दौड़ती दिखाई पड़ रही है। वहीं पटना साहिब की बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने राजनीतिक में एक अपना अलग पहचान बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा जी के बारे में। वहीं 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है और बात करें अगर दूसरे चरण की तो पटना साहिब में 3 नवंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर पटना साहिब में प्रवीण सिंह कुशवाहा जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं जनता की ओर से भी प्रवीण सिंह कुशवाहा जी को पूर्ण समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता वर्तमान विधायक से खुश नहीं है। आइए देखते हैं जनता के मन में क्या कुछ है और वो क्या बदलाव चाहती है अपने क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूँ इशिता ठाकुर और आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। अभी हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि करंट विधायक जी हैं जो पटना सिटी के, तो आपके हिसाब से उन्होंने क्या क्या विकास किए हैं पटना सिटी में? आज आप देखिए, एज अ वुमेन आप भी सेफ अपने आप को महसूस नहीं करती रात को। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की राजधानी है पटना, और पटना जैसी राजधानी का जब ये हालात हो जाते हैं कि एक महिला जो थाने के बाहर घंटों खड़ी रहती है बट उसकी FIR दर्ज नहीं होती, तो निश्चित तौर पर ये बदलाव की मांग करता है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठे वादे देश की सरकार से कर रहे हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार में मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार देश के अंदर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। एज अ युवा, एज अ यूथ, हर एक यूथ को आज रोजगार चाहिए, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 19 लाख रोजगार की बात करते हैं। एक और जब तेजस्वी सरकार 10 लाख रोजगार की बात करती है तो उन पर सवाल खड़े कर देते हैं नीतीश कुमार कि 10 लाख रोजगार कहाँ से दिए जाएंगे। लेकिन एक और जब 19 लाख रोजगार की बात की जाती है तब उसको लेकर कोई बात नहीं की जाती। क्या नेता और एक आम जनता के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होता है क्या? ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर जो उनके JDU जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके बीच में बात होती है या नहीं होती है, जो वो इस तरीके की झूठों की बौछार देश की जनता के साथ में करते हैं? आज पूरे देश देख रहा है जिस तरीके से महंगाई हो रही है। आप एक बात बताइए, वित्त मंत्री जी जिस तरीके से बयान देती हैं, वित्त मंत्री जी पहले कहती हैं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, जब लहसुन प्याज के दाम बढ़ते हैं तो वो लहसुन प्याज को लेकर कहती है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। आज वित्त मंत्री जी बयान देती हैं, वो कहती हैं कि जहाँ पर मतलब बिहार के अंदर इलेक्शन है तो वहाँ पर फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। आपको पता है भारत के अंदर पोलियो का इलाज पहले नहीं था, पोलियो की वैक्सीन बनी, आज देश पूरा मुक्त हो चुका है। भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। 1-2 केसेस देखने को मिलते हैं, वो भी कभी कभार सालों में। तो आप एक बात बताइए, वो वैक्सीनेशन सभी लोगों तक पहुंची तभी तो भारत पोलियो मुक्त हुआ। कोरोना मुक्त भी भारत जब होगा जब फ्री में वैक्सीनेशन बांटी जाएगी। आप एक बात बताइए, मतलब अगर यूपी में चुनाव होगा तो हमें यूपी तक वेट करना पड़ेगा। आप देश की जनता को पागल बना रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो PP किट में घोटाला कर लेते हैं, मास्क में घोटाला कर लेते हैं, आपको लगता है ये फ्री में वैक्सीनेशन देंगे? इनकी औकात है वैक्सीनेशन देने की? सर, आपको क्या लगता है ये जो महागठबंधन जो है वो क्या क्या विकास करेंगे? अगर प्रवीण जी इस पटना सिटी से जीते तो उनका क्या इस सिटी को योगदान रहेगा? देखिए, मैं अकेले प्रवीण जी की बात नहीं करता हूँ, महागठबंधन या तमाम तरीके के लोग। आप देश को भाजपा मुक्त भारत चाहिए, वो इसलिए चाहिए, ये बात मैं नहीं कह रही है, देश की जनता कह रही है, एक यूथ कह रही है, एक वुमेन कह रही है जो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है, वो जो रात को बाहर नहीं निकल सकती। जब आज और हम बात करते हैं आप 21वीं सदी की, जब हम कहते हैं एज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, आप 21st सेंचुरी की बात करते हो, 21st सेंचुरी में आप वुमेन्स को सेफ्टी नहीं दे पाते। आप एक बात बताइए, आप उन मजदूरों को भूल जाएंगे जो मजदूर लखनऊ से, कानपुर से, वाराणसी से पैदल आया है? आज आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी के काफिले में आपको हज़ारों गाड़ियां नजर आ जाएंगी, लेकिन जब बात मजदूरों की आती है तो एक गाड़ी नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? आज तो आप किसी गाड़ी का आप इंश्योरेंस नहीं देखते, किसी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं देख रहे। प्रचार में सारी गाड़ियां आपने उतार दी, महाराष्ट्र की गाड़ी हो, चाहे पंजाब की गाड़ी हो, चाहे हरियाणा की गाड़ी हो, तमाम गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन जब बात मजदूर की आती है, वो मजदूर जिसने सड़क पे दम तोड़ दिया, वो मजदूर जो कई मील तक पैदल आया, वो बेटी जो अपने पिता को साइकिल पे लेके आई, वो मजदूर जो ट्रेन से कट के मर गया, वो मजदूर जिसके पैर से खून टपक रहा था, बस टपक रहा था, वो मजदूर भूल जाएगा क्या इन दिनों को? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी का क्या है? प्रधानमंत्री जी तो जहाँ जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं, वो वहीं जाके कहते हैं मैं ये बनना चाहता था। अगर वो डॉक्टर से मिलेंगे तो कहेंगे मैं डॉक्टर बनना चाहता था, वकील से मिलेंगे तो कहेंगे मैं वकील बनना चाहता था, इंजीनियर से मिलेंगे तो कहेंगे मैं इंजीनियर बनना चाहता था। आपने राजा बाबू फिल्म देखी है ना? राजा बाबू फिल्म में जिस तरीके से गोविंदा भी इतने रोल नहीं बदलते जितने प्रधानमंत्री जी बदल लेते हैं। सर, एक ट्वीट था तेजस्वी जी के
अगेंस्ट था कि लालू जी और अगर राबड़ी जी का नाम छुपा दिया जाए महागठबंधन से, तो क्या लोग जो पिछले में जो हत्या हुई है, जो किडनैपिंग्स हुई हैं इतनी, तो क्या लोग भूल जाएंगे जो इनके ऊपर ये जो अटैक आया था, जो उनके ऑपोजिट पार्टी थे, तो आपको क्या कहना उस पर? देखिए, जिस तरीके के विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा जो ट्वीट किए जा रहे हैं, मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बता दूं, आज अगर आप बिहार को देखें, बिहार के अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, तो आपको मैं बता दूं जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे, आपको और मेरे को सभी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की शासन व्यवस्था है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 19 लाख लोगों को रोजगार मिल गया? ये ठीक उसी तरीके की बात और उसी तरीके का जुमला है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए, आप भी जंक्शन के पास खड़ी हुई हैं और आज आपको भी पता है कि रेलवे की क्या हालत है। एयर इंडिया, BSNL, MTNL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया गया है, हर चीज़ का निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो एक बात बताइए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आप चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, चौकीदारी करिए। एक बात बताइए, गृह मंत्री जी का एक बेटा है, अमित शाह जी का बेटा है जय शाह, क्या वो पकौड़े नहीं बेच सकता? उससे भी बिकवाइए आप पकौड़े। जेटली जी का बेटा है जो DDA में है, आप उससे पकौड़े बिकवाइए। तो जब आप नेताओं के बच्चे पकौड़े बेचेंगे तभी तो देश की जनता के बच्चे बेचेंगे। आप एक बात बताइए, नेता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं विदेशों में और देश की गरीब जनता के बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं सड़कों पे। आप मुझे किसी भी नेता का नाम बता दीजिए जिसके बच्चे आपको प्रचार में नजर आते हो, चुनावी प्रचार में। कभी बजरंग दल में नजर आया आपको स्मृति ईरानी का बेटा? कभी नजर आया हो आपको अमित शाह का बेटा, अरुण जेटली का बेटा? नहीं नजर आएंगे। ये लोग नजर आते हैं विदेश में पढ़ते हुए, फॉरेन में पढ़ते हुए, स्टडी करते हुए, लेकिन देश की गरीब जनता के आम बच्चे यहाँ पर सड़कों पर आपके और हमारे लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से रेप की घटनाएं बिहार के अंदर बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से लिटरेसी रेट नीचे आता जा रहा है और जिस तरीके से क्राइम रेट ऊपर होता जा रहा है, ये निश्चित तौर पे बदलाव की उम्मीद कर रही है और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि पटना सिटी में जब बारिश आती है तो पूरा ये जो शहर है वह पानी में डूब जाता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, तो प्रवीण जी जो अगर जीते तो वो क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे अगर महागठबंधन जीतता है तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले बाढ़ की समस्या का निदान करना चाहिए। और बाढ़ की समस्या का निदान सिंपल तौर पर यह है कि अगर आप नदियों पर डैम बना देंगे तो बाढ़ की समस्या से निजात ली जा सकती है। और इससे ये फ़ायदा भी होगा कि जो क्षेत्र सूखे से, बिहार के अंदर जो सूखे की समस्या होती है बिहार में या अन्य जगहों पर, तो वहाँ पर हम सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, उस पानी को उस जगह पर छोड़ सकते हैं जिससे सूखे की समस्या से निजात मिले। तो अगर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से करेंगे? प्रधानमंत्री जी तो 8-8 हज़ार करोड़ के प्लेन खरीदने में लग रहे हैं, वो तो प्लेन में व्यस्त हैं, वो बांध कहां बनाएंगे? प्रधानमंत्री जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, मैं तो गरीब हूं। तो ऐसा फकीर आप देश की जनता को भी बना दीजिए ना। सर, यहाँ जो अभी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जैसे कि शिक्षा है और हॉस्पिटल्स वगैरह का है, तो इस पे आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, शिक्षा जो है आज देश के अंदर सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन जो देश की मौजूदा सरकार है, अगर आप पिछले 2018 का आंकड़ा उठाकर देखें, 2017 का देखें, तो मोर देन 11 मिलियन पीपल्स लॉस इन द जॉब अंडर द मोदी गवर्नमेंट इन 2018। आप ये देखिए कि इतने सारे लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, अपना व्यवसाय खो दिया है। देश की जो सरकार है वो शिक्षा से इसलिए चिढ़ती है क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और जिन सवालों के जवाब इन नेताओं के पास हरगिज नहीं होते हैं। तो इसलिए देश के अंदर शिक्षा का इजाफा अगर हमें करना है तो देश को निश्चित तौर पर भाजपा मुक्त भारत करना होगा। और अब इस देश के अंदर राजनीति होगी तो पाकिस्तान या चाइना की नहीं, इस देश के अंदर राजनीति होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। सर, तो अगर प्रवीण जी जीते तो उनकी क्या रणनीति होगी? देखिए, ये तो आपको बखूबी तौर पे वही बता सकते हैं। और निश्चित तौर पे अगर महागठबंधन जीतता है तो मेरे ख्याल से उनको निश्चित तौर पर देश की जनता की सेवा करनी चाहिए और बिहार को बाढ़ की समस्या से निजात दिलानी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से निजात दिलानी चाहिए। और दोबारा अगर देश के अंदर कभी ऐसी स्थिति, भगवान ना करे, कभी उत्पन्न हो, और अगर उत्पन्न होती भी है तो जो मजदूर हमारे लिए, आपको सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हर तरीके से एक अहम और एक विशेष योगदान देते हैं, उन मजदूरों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाना चाहिए। सर, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो ये एजुकेशन, जो हॉस्पिटल, ये सब है, तो सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी?
देखिए स्ट्रेटेजी निश्चित तौर पे यही रहेगी कि जिस तरीके से भाजपा कार्यालय बनाती है उस तौर पे शिक्षा के लिए स्कूल बनाए जाएंगे, और जो स्कूल पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं उन जगहों पे टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी। बेस्ट टीचर्स की हम प्रोवाइड कराएंगे कि भाई बेस्ट टीचर्स हों ताकि एजुकेशन बेस्ट हो, क्योंकि अगर एजुकेशन बेस्ट होगी तो देश अपने आप डेवलप होगा। देश की जो जीडीपी इकोनॉमी इस टाइम पे गिर रही है वो अपने आप डेवलप करेगी। हमारे देश के अंदर प्रगति की कमी नहीं है, हमारे देश के अंदर एक से एक होनहार स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स इंजीनियर बनने की काबिलियत रखते हैं। बेशर्त बस उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए और बेहतर से बेहतर स्कूल और बेहतर से बेहतर संस्थान प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और इसके लिए सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार की नीयत अच्छी होगी तभी सरकार पैसा खर्च करेगी। ऐसा नहीं है, देश आज भी सोने की चिड़िया है। बेशर्त सरकार अगर पैसा सही जगह खर्च करे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे, तो देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि प्रवीण जी कितने वोटों से जीतेंगे या फिर उनके कितने सपोर्टर्स हैं यहाँ पे? देखिए ये तो देश की जनता पे निर्भर करता है, ये वोट देश की जनता के हक में है। बिहार की जनता, बिहार के मजदूरों का ये हक है और यह हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। जो उनको बेहतर लगेगा, जो उनको बेहतर कैंडिडेट लगेगा वो लोग उसी को चुनेंगे, और जो उनके लिए कार्य करेगा वो लोग उसी के लिए ही चुनेंगे। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें किलांचल टाइम्स के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। धन्यवाद।